अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। 14 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख़ नहीं, ये है एक सुनहरी दास्तान कुर्बानियों की, अज़म की और इस्तिक़लाल। यह दिन हमें याद दिलाता है उन जाबाज़ों को जिन्होंने अपने लहू से आज़ादी का चिराग रोशन किया और एक ऐसे वतन का ख्वाब हकीकत बनाया जहाँ हम सांस भी लें तो आज़ादी की खुशबू से महक उठें। इस बार जश्न आज़ादी मनाने का जोश और जज्बा दीदनी है, क्योंकि हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मार्का हक़ की कामयाबी सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि ये वक़ार और अज़मत की निशानी है। मार्का हक़ की कामयाबी के बाद कराची वाले किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कोई कौमी त्यौहार हो या मजहबी त्यौहार, उसका आगाज़ पेपर मार्केट से ही होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पेपर मार्केट की झंडा गली में, जहाँ पर सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध से लोग जश्न आज़ादी के हवाले से सामान जो है उसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि लोग जो ख़रीदारी कर रहे हैं कराची वाले, उनकी क्या तैयारी है, वो किस तरह से जश्न आज़ादी मनाने वाले हैं। एक फैमिली हमारे साथ है, उनसे जानते बताइएगा बच्चों को दिलाने के लिए आए, क्या दिलवा रहे हैं? अभी ये 14 अगस्त की झंडियाँ और कपड़े वगैरह ये हो, माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह जोश जज्बे से बनाएंगे 14 अगस्त। क्या समझते हैं इस बार क्या नया है जश्न आज़ादी में, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये अभी हमारा जज्बा बढ़ गया है, माशाल्लाह हमारा मुल्क जीत गया है। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो जीता है और इंडिया को हमने हरा दिया माशाल्लाह हमारी जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चे को बड़ा होकर क्या बनाना चाहते हैं? हम बड़ो हो गए माशाल्लाह, हम बोल रहे हैं फ़ौज में, इसको हमारा इरादा ये फ़ौज में ही लगा है। अच्छा बताएं, अभी 14 अगस्त के हवाले से ख़रीदारी कर रहे हैं, तो कहाँ से आए हैं ख़रीदारी करने के लिए? हम बेस्ट कॉलोनी से। भैंस कॉलोनी से यहाँ है। भैंस कॉलोनी इस जो पेपर मार्केट में हम खड़े हैं, यहाँ से भैंस कॉलोनी बहुत दूर है, वहाँ से शॉपिंग करने के लिए आए। शॉपिंग के लिए आए 14 अगस्त यहाँ। आपने अपने लिए कुछ खरीदा है? हम भी खरीदेंगे इंशाल्लाह ताला, अभी आए जैसे ही देखेंगे यहाँ इंशाल्लाह ताला भी आप मुझे खरीदेंगे। बताइए क्या, जब आप छोटे थे तो आपके वालिद आपको दिलाते थे? जी बिल्कुल, हमें दिलाते थे, हमें खुशी होती थी। हम 14 अगस्त रात में नींद भी नहीं आती थी, हम बोलते थे। बताएं मुझे कोई बचपन की कोई ऐसी याद कि घर सजाते थे। अच्छा, हमने देखते थे पहले 14 अगस्त से बारिश होती थी, ज़रूर होती थी, हम पूरी झंडियाँ लगाते थे और फिर बारिश हो जाती गीली हो जाए। अभी भी इंशाल्लाह ताला इरादा ये बारिश ही होगी, अभी भी गीलापन हो जाएगा। थी। बताइएगा 14 अगस्त में इस बार नया क्या है? सर इतना नया है कि आपको क्या बताएं। हमने इंडिया के 5 राफेल के साथ गिराए हैं, तो हमारी खुशी है ना 5 गुना ज़्यादा है। और इंशाल्लाह हमारी ऐसी खुशी होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। सर आप बताइएगा भाई, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त और जश्न के साथ मनाना चाहिए पाकिस्तानियों को। क्या कहेंगे इस बार नया क्या है? इस बार बहुत अच्छा हुआ है, हम फौज को सलूट करते हैं इस बारे में, हम बहुत खुश हैं। जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, बहुत फौज जिंदाबाद। अब यहाँ पे हमने देखा कि फैमिलीज भी खरीदारी करी, बच्चों को कपड़े भी दिलवा रहे हैं। एक साहब है वो झंडा खरीद रहे हैं। अच्छा बताइएगा इस बार क्या नया है जश्न आज़ादी में? झंडा ले लिया आपने, कब लगाएंगे झंडा? वक्त कम बहुत रहेगी। सर एक तो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से ज़रूरी है हमारे बच्चों को पता हो कि हम आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद कौम हैं और आज़ाद हैं हर हालत में, बस इसका अच्छा, मकसद। झंडा आपने ले लिया, कितने का झंडा लिया? सर ये 200 रुपये। 200 रुपये झंडा लिया। देखिए बिल्कुल इस वक्त लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी बनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और कराची वाले किसी तरह भी कम नहीं है। अच्छा बताएं कि कराची, आपको अगर याद हो कि बचपन की 14 अगस्त में और आज की 14 अगस्त में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बचपन की 14 अगस्त हमें बचपन से पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी। आजकल की जनरेशन को शायद 14 अगस्त की नॉलेज नहीं है, सिर्फ बाजे बैंड, बस यही सब कुछ इनके लिए। आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि 14 अगस्त कैसे मनाना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बता रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुए हैं, सब कुछ बता रहे हैं। क्या बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं आप? मैं एक हमारा पायलट बनना चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है और एक अपना कारोबार करना चाहता है। तो किसी को फौज में भेजने का इरादा नहीं है? सर पायलट एयरफोर्स है हमारी, ज्वाइन करेगा एयरफोर्स को इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी हमने राफेल गिराया उसमें सेहरा जो है वो एयरफोर्स को जाता है, तो आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई ऐसा कारनामा? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बच्चों के लिए एक ट्रेंड बन गया है, इसको बच्चे बड़े शौक से देखते हैं और इससे बड़े इंस्पायर हैं कि हमने जो राफेल गिराए हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ, उससे पाकिस्तान एयरफोर्स से बड़े बच्चे मानूस हुए हैं, इस चीज़ को जानने लगे और समझने लगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इस वक्त जो वालिदैन हैं वो बड़े खुशगवार माहौल में ख़रीदारी भी कर रहे हैं और इस बात को लेके बड़े पुरजोश हैं कि इस बार जो है जश्न आज़ादी जो है बहुत ज़्यादा जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। अब हम देखते हैं कि दूसरे लोग जो क्या ख़रीदारी कर रहे हैं, उनकी क्या ख़रीदारी है। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में। क्या समझते हैं आपके वक्त में जश्न आज़ादी जो हम मनाते थे, मतलब आपका वक्त भी, आप भी जवानी है माशाल्लाह, मगर आपके फादर आपको दिलाते होंगे कुछ चीज़ें वगैरह, तो आप अपने बच्चों को लेकर आएँ, क्या महसूस है? और इस दफ़ा जश्न आज़ादी में आपको क्या लग रहा है कि क्या मुख्तलिफ है? बस मुख्तलिफ तो ये कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उस हिसाब से अब वो लोगों के अंदर रुझान है नहीं, जाहिर सी बात है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, तो क्या आज़ादी में आए। फिर भी कोशिश करते हैं कोई बजट कट करके बच्चों के लिए कुछ करें। और इस बार नया क्या है जश्न आज़ादी में? मार्का हक़ हम मना रहे हैं, तो क्या क्या पैगाम देना चाहिए?
सर पैगाम तो यही देंगे हुक्मरानों को कि कुछ आवाम के लिए कुछ सोचें और आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें, तो हम और ज़ोर शोर से मनाएंगे जश्न आज़ादी। बस यही पैगाम है आवाम के लिए। अच्छा, कुछ इस बार आपके हम देख रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है और मार्का हक से हम तनसीब कर रहे हैं, मनसूब कर रहे हैं इस दफ़ा 14 अगस्त। देखिए जी, हमारे इदारे हमारी शान है, हमारी आन है। बस मिल बैठ के सारे मसाइल हल करें और आवाम के लिए सोचें। हम बार बार यही कहेंगे, आवाम बहुत परेशान है, आवाम के लिए सोचें। आज बिल्कुल देखें, महंगाई का तूफ़ान एक तरफ है लेकिन फिर भी लोग ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं कराची के दूसरे इलाकों में। हमने देखा है कि कराची के मुताद इलाके जो उनको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, लोग जश्न आज़ादी की तैयारियां मना रहे हैं। उन इलाकों में चलते हैं कि लोग किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। या लोग ये जो आपने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो ये चीज़ें बिकती होंगी, लोग खरीदने तो खरीदते तो हैं लोगों को तो मोहब्बत है। ये कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों के अंदर मोहब्बत है, मगर जज्बा वो जज्बा नहीं है जो हुकूमत। मगर हम ये देख रहे हैं कि जब मैं अपना बचपन बताऊं आपको, तो उस वक्त इतना जोश व खरोश हम नहीं देखते थे। हमने कहा बस कागज़ वाली झंडियाँ लेके लगा दी। मगर आप तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, लोग लाइटिंग कर रहे हैं, लोग आतिशबाजी करते हैं, लोग कैंप लगाते हैं और बहुत अच्छा। भाईजान देखे, मोहब्बत तो पाकिस्तान से है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमे के ऊपर बना है, समझे। मगर हुकूमत ने जो आवाम के ऊपर जो बोझ डाला हुआ है ना, वो इस पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं, इस दफ़ा इंडिया को शिकस्त दी है पाकिस्तान ने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत मदद की है और इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारी पाक फ़ौज जो है ना वो बेहतरीन फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर। चलें, अब हम देखें, आपको बताएं कि इस वक्त जो पेपर मार्केट है, जो झंडा गली कहलाती है, इसमें रश जितनी है, गो के भी दिन बाकी हैं 14 अगस्त में, लेकिन लोग जो है वो जोशो खरोश से ख़रीदारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कराची के दूसरे इलाकों में, जहाँ पर हमने देखा है कि मुतादिद इलाकों को सजाया गया है, लोग छोटी छोटी तकरीबात कर रहे हैं और वो इन तकरीबात में क्या इजहार कर रहे हैं, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह और एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफ़िया जावेद मल्ला की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि निजी और सरकारी स्कूलों में जो है वो 14 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इसी हवाले से कराची भर के तमाम स्कूलों में जो है रोज़ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मार्का हक की कामयाबी के बाद स्कूल के बच्चों में, असातिज़ा में, कॉलेज़ में एक नया जोश व वलवला पाया जाता है कि इस बार जश्न आज़ादी जो मज़ीद जोश व खरोश से मनाई जा रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करें, कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो स्कूल में जो है प्रोग्राम्स होते हैं तो उन प्रोग्राम को कैसे सेलिब्रेट करती हैं। क्या कहेंगी जश्न आज़ादी के हवाले से, आप क्या मौजू है आपका और क्या कहना चाहेंगी? मेरा मौजू है कि हम लोग जो है हर साल 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं। और हमें सबसे बड़ी बात खुशी इस साल इस चीज़ की है कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने इंडिया को किस तरह शिकस्त दी और हम अपने इस साल के 14 अगस्त को जो है 14 अगस्त को बहुत जोशो खरोश से सेलिब्रेट करें। तो इसी हवाले से मैं एक छोटी सी तकरीर करना चाहूँगी कि हम इब्ने रुश्दी नहीं, हम जाबिर भी हैं, हम जाबिर भी हैं, हम इब्ने खल्दून तबरी भी हैं, हम इब्ने सीना, इब्ने अल हैशम, इब्ने अल बिरूनी तौसी भी हैं, हम शायर में शिराजी हैं, हम नगमे गिरी में फिरदौसी हैं, हम फयान है, हम रूमी की मसनूई है, हम सोच बने तो बुल्ले शाह, हम शाह बने तो वारिशा, हम अकल बने, हम शाह लतीफ़ बने, हम रुशद बने, हम रक्स बने, हम सच्चल सरमस्त बने। जब जंग हुई तो दौला दरिया खान बने, जबकि अमन हुआ तो अकबर के लौरतन बने, जबकि अमन हुआ तो अकबर के लौरतन बने। मुझे फरमाइएगा कि प्रोग्राम होते हैं, बच्चे हिस्सा लेते हैं, तो हर साल 14 अगस्त कैसे मनाते हैं आप? हर साल जो हम लोग 14 अगस्त बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट परफॉर्मेंस होते हैं, अपने जो है नेशनल एंथम हम लोग जो है सॉन्ग गाते हैं और स्पीचेस होती है और बहुत जोश व खरोश से जो है ये 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा बेटा, आप बताइए कि क्या समझती हैं 14 अगस्त किस तरह से मना रही हैं आप? मज़ा आ रहा है इस बार? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल में 14 अगस्त हर साल बहुत ही पुरजोश से मनाया जाता है और इसमें बहुत सारी परफॉर्मेंस होती है और स्पीचेस होती हैं और बहुत सारी टेबलोस होती हैं और हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा स्कूल में ही मज़ा आता है ये चीज़ मनाने को। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग वैसे 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी जब आती है तो आपको कब क्या एहसास होता है, क्या जज्बा होता है, क्या करना चाहते हैं? बस बहुत खुशी का एहसास होता है कि हम आज़ाद हैं और यकीनन सबको ही बहुत खुशी होती होगी और ये ज़्यादा स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जब हम मोटिवेट ज़्यादा होते हैं ये चीज़, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पीछे भी बहुत सारे, लेकिन हम जो है ना कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो, स्कूल में आके पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं तो हमें बहुत खुशी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, पाकिस्तान की किस तरह खिदमत कर सकते हो? मुझे स्पीचेस का बहुत शौक है और इस वक्त भी मैंने उर्दू स्पीच में हिस्सा लिया है, तो आई थिंक सो के लेक्चर आज बिल्कुल आपने सुना कि बच्चे पुरजोश हैं 14 अगस्त की आज़ादी को लेकर और इस बार जो है जश्न आज़ादी जो में मनाया जा रहा है उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कुछ और तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेटा, आप बताइएगा कि कैसे मना रहे हैं 14 अगस्त? हम हर साल अपने स्कूल में 14 अगस्त बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं।
सारे बच्चों को अपने दिल का इजहार अपने वतन से करने का मौका मिलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सब परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या करना चाहती है पाकिस्तान के लिए? 14 अगस्त पे कोई किस तरह का सेलिब्रेशन होता है? आप लोग स्कूलों में ही मनाते हैं या घर पे भी कोई सेलिब्रेशन? पहले बताएं कि क्या करती हैं। हम घर पे भी सेलिब्रेशन बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन बनता है हमारा, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत एक आज़ाद मुल्क हमें मिला बहुत जद्दोजहद के बाद। और इस साल की खुशी तो हर साल की खुशी से ज़्यादा है, क्योंकि इस साल हमारा पाकिस्तान इंडिया से जीत चुका है और अपनी जंग जीत चुका है और अब इंडिया को शिकस्त दे के हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ा। अच्छा, क्या प्लान है आपके? बड़े होके क्या बनोगे? हर बच्चा जो है वो आर्मी से मोहब्बत कर रहा है, वो बोल रहा है, बच्चे ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मगर लोगों की सोच चेंज हो रही है, तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पायलट बनना चाहती हूँ, ताकि मैं भी मरियम मुख्तियार जैसे एक खातून बनूँ और पहला जहाज़ उड़ाऊँ और अपना मुल्क का नाम रोशन करूँ। हाँ बिल्कुल, देखें अब आपने आजकल ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पहले लोगों की ख्वाहिश होती थी, बच्चियाँ ख्वाहिश करती थी कि हम डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, ऐसा प्रोफेसर बने, मगर आज बच्चे हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, एयरफोर्स के लिए खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। अब चलते हैं कुछ असातिज़ा के पास, उनसे जानते हैं कि असातिज़ा यौम आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। कुछ असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो जब बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे उस वक्त आज़ादी कैसे मनाते थे, और आप पढ़ा रहे हैं, तो अब आप में क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क है उस वक्त आज़ादी मनाने में और आज जश्न आज़ादी पहले मनाते थे और आज की आज़ादी? फ़र्क बिल्कुल है, क्योंकि जब मैं एज अ स्टूडेंट थी तभी बहुत जोश खरोश से हम जश्न आज़ादी को मनाते थे। एंड एज अ तकबीरियन मैं खुद यहाँ की स्टूडेंट हूँ, और जिस तरीके से आज यहाँ पे जश्न आज़ादी मनाया जाता है उस वक्त भी ऐसे मनाया जाता था, बट कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं कि अब बच्चों में ज़्यादा जोश व वलवला होता है अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए, तो यही डिफरेंस है। और फरमाइएगा, क्या समझते हैं कि बच्चे आजकल जो है वो अब हर एक बच्चे को पता है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को शिकस्त दी है, तो उस हवाले से क्या जोश व जज्बा? बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा पाया जाता है, वो आप महसूस कर सकते हैं जिस तरह से पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, और ख़ास तौर पे एक ऐसा दुश्मन जो अज़ली दुश्मन है और हमेशा से उसने हमें प्रॉब्लम्स में क्रिएट किया है और हमें परेशान कराएगा, और उसको इस तरह से शिकस्त देना कि वो भागने पे मजबूर हो जाए, तो बच्चों का भी जो जोश है वो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सही। आप बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि आप जब स्कूल में पढ़ती थी वो 14 अगस्त और आज की 14 अगस्त में क्या फ़र्क है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम पढ़ते थे एज ए स्टूडेंट तो हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमारे टीचर्स में भी इतना जोश नहीं था, लेकिन आजकल देखें तो बच्चे में अवेयरनेस है, टीचर जोश खरोश होते हैं, उसी तरह से वो चीज़ें डेवलप करते हैं बच्चों में, और बच्चों की जिस तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को लेकर बढ़ती है, और जब वो हिस्ट्रीज पढ़ते हैं तो उनमें और ज़्यादा जज्बा पैदा होता है, तो इसलिए आज ज़्यादा जोश खरोश। अच्छा, पहले हम देखते थे कि बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन अभी मेरी बच्चों से बात हुई तो बच्चे कह रहे हैं हमें आर्मी ज्वाइन करनी है, हमें पायलट बनना है, हमें नेवी में जाना है। क्या आप देख रही हैं कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आजकल हमारे पास मिसालें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो मिसाल हुई है किस तरह से हमारे फ़ौजी ने जो है इंडिया को शिकस्त दी है, इससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और ऊपर चला गया कि हम कुछ कर सकते हैं। हिस्ट्री के लोग ही सिर्फ जो है नाम नहीं आ सकता, बल्कि आज के लोग भी, जो आज के नौजवान हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज बिल्कुल आपने सुना कि टीचर्स जो असातिज़ा हैं वो भी काफ़ी पुरजोश हैं इन तकरीबात को लेकर। उनका यही कहना है कि अब बच्चों में जो है वो रुझान बदल रहा है कि बच्चों का जो है ना वो मोहब्बत पाक अफ़वाज से उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आया है, क्योंकि मार्का हक़ की कामयाबी ने इस बार जश्न आज़ादी को 4 चाँद लगा दिए। अब हम चलते हैं इलाकों की तरफ, वो देखते हैं वहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से जश्न आज़ादी मना। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि शहर कराची में जो 1 अगस्त से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, चौराहों को, गलियों को बर्फ़ की कुमकुम से सजा दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है मज़ार कायद बनाया गया है। एक मज़ार कायद जो है वो मज़ार शारा कायदीन पर है, जो वो बाबा कायद का ओरिजिनल मज़ार है, और उसकी शबी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। मेरे कैमरा में मंसूर दिखाएंगे मेरी बैक साइड पे कि मज़ार जो है मज़ार कायद की हूबहू यहाँ पर बनाया गया है। कुरंगी का इलाका है, यहाँ पर जो इलाका मकीन है उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है मज़ार यहाँ पर बनाया है। 14 अगस्त की मुनासबत से बनाया जा रहा है। यहाँ पर 14 अगस्त के दिन यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम भी किया जाएगा। हमारे साथ जो इलाका मकीन जिन्होंने प्रोग्राम जो मज़ार यहाँ पर बनाया है वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनके जहन में बात थी, क्या चीज़ ने उनको मजबूर किया कि वो मज़ार कायद की शबी यहाँ पर बनाएं। बात ये कि आपने ये कहा कि ये आप जो बनाते हैं ये हमारे बाप दादा बनाते हुए आए और ये हमारे मुल्क की शान है, कायद-ए-आज़म का मज़ार, तो ये हमें खुशी होती है कि ऐसे हम इवेंट करें जो हमारे मुल्क के लिए शाना बशाना ये चीज़ें अच्छी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के हमारे जो कुरैशी नौजवान लड़के हैं वो तमाम लड़के मिलके ये मज़ार कायद तैयार करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये शौक़ जो है पाकिस्तान के हर बच्चे के अंदर पैदा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 अगस्त बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी
इवेंट करें और अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं। अच्छा, ये जो आप लोग बना रहे हैं, मतलब आप लोगों का आबाई काम यही है? मैंने सुना है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर यही काम करते हैं और बड़ा जो तारीख़ी काम होता था पत्थरों का वो लोग आप लोग करते थे? वो हमारे शुरू से ही मारवाड़ी बिरादरी हमारी इस कौम का जो है, गवर्नमेंट अगर सही इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह ताला इससे अच्छी चीज़ें बना सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि आप अब जिस दफ़ा जो हम बना रहे हैं 14 अगस्त, इसमें हमने इसको मंसूब किया है मार्का हक से कि फ़ौज ने ज़बरदस्त कार्रवाई की इंडिया के ख़िलाफ़ और ये जो आवाम में जोश व वलवला पैदा हुआ है, तो फ़ौज के साथ मोहब्बत बढ़ी है आवाम की? बिल्कुल फ़ौज के साथ मोहब्बत बढ़ेगी। ज़ाहिर बात है, काफिर दुश्मन मुल्क को जो है हम जवाब देंगे तो हमारे नौजवान तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा शान बशाना जो है 14 अगस्त बनाएंगे। और इस दफ़ा हमने पहले तो छोटा इवेंट किया था कि 50 पाउंड का केक था, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो है हम 100 पाउंड का केक काटेंगे। मेरा ख्याल है कि ये महल्ले वालों ने जैसे ये मिल के बच्चों ने लोगों ने बनाया है कि इनको गवर्नर कामरान टिसूरी को आके अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको प्राइज़ देना चाहिए ताकि इनमें मज़ीद भी इस चीज़ का रुझान हो कि आगे भी इस तरह की कोई सैंपल बनाएं। जैसे 14 अगस्त का महीना आ रहा है, आज़ादी का ये महीना चल रहा है, इस तरह मीनार पाकिस्तान है या जो भी पाकिस्तान में तारीख़ी हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं उसको बनाएं ताकि और आगे इनको प्राइज़ देना चाहिए। इंडिया की मेरा ख्याल इतनी हिम्मत ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ देख सके। अभी वो क्रिकेट का मैच चला था, वो एक अफरीदी से भाग गए हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी से इन्होंने क्या लड़ना है? उधर लाहौर में छोटे छोटे बच्चे इनके साथ वो जो बम चला रहे हैं, इनकी रस्सियाँ खींच रहे हैं आर्मी की, इतना मतलब जज्बा है मुसलमानों में। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान मुसलमान है और मुल्क के लोग हैं, इनको हराना बड़ा मुश्किल है ईमान की ताकत से। हमारे बुज़ुर्गों ने कई कुर्बानियाँ दी हैं, हम उस कुर्बानियों को याद रखते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए पाकिस्तान को उसकी आज़ादी के दिन को बेहतर तरीके से बनाने के लिए कायद-ए-आज़म का मज़ार और कई चीज़ों का यहाँ एहतमाम किया जाता है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के बच्चे, नौजवान और बड़े यहाँ पर आके खूब इंजॉय भी करते हैं और जो है ना रफ़ीक भाई के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। अच्छा, आज के नौजवानों में और आपने भी जवानी गुजारी है, तो उस जवानी में और आज की जो लोग 14 अगस्त मना रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब तो बहुत तरीके के हिसाब से मनाई जा रही है जश्न आज़ादी। पहले तो इतनी रौनक नहीं थी, अब तो हर बच्चा जो है ना कुर्बान होने के लिए तैयार। आप लोग जब जश्न आज़ादी मनाते थे तो किस तरह घर से जाते थे? कागज़ की झंडियाँ होती थी, क्या होता था? कागज़ की झंडियाँ होती थी और ऊँटों के ऊपर जो है ना हम लोग रैलियाँ निकालते थे। जिस तरह हमने आपको दिखाया है कि पेपर मार्केट में भी ख़रीदारी उरूज पर है, लोग 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह स्कूलों में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है, महलों में चौराहों को सजाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं करीमाबाद पर, जहाँ पर ख़वातीन की एक वॉक का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद हैं जो 14 अगस्त की खुशी में मार्का हक की मुनासबत से जो है वो प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रही हैं। क्या कहेंगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियानुम मरसूस के ज़रिए हमें कामयाब किया है और पूरी दुनिया पे पाकिस्तान चमक रहा है, उभरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे साथ हज़ारों का मजमा है, बहनों का ये पुरज़्म है कि हमेशा हर मैदान में हम पाक फ़ौज के साथ हैं और पाकिस्तान मुत्तहिद है। हमें कभी कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, मुहाजिर, बलोची में तकसीम ही नहीं कर सकता। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी ही रहे। माशाल्लाह, ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने जवान जो हैं, अपने जवानों को भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जवान भी तैयार हैं आज़ादी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशें हुई, बड़ी कुर्बानियाँ हुई। ये पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बना था और इसकी बुनियादों के अंदर हमारे जवानों का, हमारे बुज़ुर्गों का खून शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पुरअज़म हैं, अगर ऐसी कुर्बानियाँ हमें रोज़ भी देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। जैसे हमारे भाई, हमारे बेटे इस पाकिस्तान के लिए निकले, अपने घर बार छोड़ के, हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उनके साथ निकलेंगे, उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पाकिस्तान के क़याम के वक्त औरतों, माओं, बेटियों ने कुर्बानियाँ दी थी, इसी तरह इस पाकिस्तान की बका के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए भी आज हम मुत्तहिद हैं। मुसलमान हमेशा दलेर और निडर होता है, जिस भी प्लेटफार्म पे उसे खड़ा किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार होते हैं। और उनकी बहनें, उनकी माएँ, बेटियाँ, अगर भाइयों को ज़रूरत पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बहनें निकलने के लिए तैयार। पाकिस्तान हमारा अपना घर है, हम अपने घर की हर तरह से हिफाजत करेंगे। नारे तकबीर! एक मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे आज हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और अपने इसराइल भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम खड़े हैं, तो ऐसे ही आप सब औरतें भी घर से निकल सकती हैं
कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार एक ये भी हमारा तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पर्दे में रहते हुए अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और पूरी दुनिया को और खुसूसन भारत को हमारा ये पैगाम है, जैसे उसने बुज़दिली का मुजाहरा किया, इस साल भी पाकिस्तान पे हमला किया, जैसे हम 65 और 71 में होशियार थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की औरत, बच्चा, जवान, हर कोई हर वक्त तैयार है। इस वक्त शहर भर में जो है वो इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं पर बाइक रैली हो रही है, कहीं पे साइकिल रैली हो रही है, ख़वातीन की वॉक का एहतमाम किया गया है। इसी तरह दूसरे अगर हम बात करें इलाकों में तो आज गवर्नर सिंध ने भी बाइक रैली निकालने का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध की जानिब से बाइक रैली निकलेगी। इस तरह जो शहर कराची में जगह जगह पर जो है इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। पूरे 14 रोज़ से 1 अगस्त से तकरीबन जारी हैं और 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं कराची के जो दूसरे इलाके हैं उनमें किस तरह की तकरीबात हो रही है, लोग जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि शहर कराची में जो है जगह जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग बाइक्स रैली निकल रही हैं, ख़वातीन की वॉक्स हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके में जहाँ पे नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो 14 अगस्त कैसे मनाते हैं, किस तरह दिन गुजारते हैं। फरमाइएगा कि 14 अगस्त है, 1 अगस्त से प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, क्या समझते हैं कि अब जो 14 अगस्त मनाई जा रही है इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है इस 14 अगस्त में कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने इंडिया के, भारत के 5 से 8 तैयारे मार गिराए, जिसको बुनियानुल मरसूस का नाम दिया गया। इसलिए अवाम में पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा वलवला, जोश पाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से भारत को शिकस्त हुई है, पाकिस्तान अवाम जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। और भारत को पसपा करके अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ऐसा जज्बा मिला है जो आज से पहले देखने को नहीं मिला। अच्छा ये बताइएगा कि अभी हम ये देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो ज़्यादा पुरजोश हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो 14 अगस्त एक कौमी त्यौहार है, अब इसमें नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए जी, नौजवान 14 अगस्त का जो मामला है, पहले की निस्बत बाइक रैलीज भी बहुत ज़्यादा उन्होंने निकाली हैं और इस दफ़ा बरकी कमकमे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, फ्लैगिंग हर जगह हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने इलाके में 14 अगस्त से पहले ही 14 अगस्त मना रहे हैं। हमारा हर दिन अगस्त का 14 अगस्त रहेगा। इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई भी बांट रहे हैं। देखें मिठाइयाँ खिला रहे हैं, अब आपको मिठाई खिलाते हैं, आप मिठाई खाएँ। पाक फ़ौज पहले दिन से जिंदाबाद थी। पाक फ़ौज इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगी। हम सुकून से सोते हैं और वो सरहदों की हिफाजत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बुनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन हुआ, इसने जो भारत को पसपा करके, पहले हम सुनते थे कि पाक फ़ौज जिंदाबाद थी, इस दफ़ा हमने पाक फ़ौज को जिंदाबाद होते हुए देखा है और इंशाल्लाह पाक फ़ौज जिंदाबाद रहेगी। बुनियानुल मरसूस के बाद हमारी कौम का जो इस तरह से जज्बा जाएगा, और पहले भी हम तो बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं और वारसान पाकिस्तान हैं। हमारे खून में, रगों के अंदर पाकिस्तान दौड़ता है और हम तो पाकिस्तान के लिए हमेशा इसी तरह से जान माल हर तरह से निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये खुशी तो हमारी इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा दोबाला हो गई है कि हमारा पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। अच्छा ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नौजवानों में बड़ा जोश व खरोश है, क्योंकि मार्का हक की कामयाबी के बाद आप क्या समझते हैं कि कितना नौजवानों में पॉजिटिव चेंज आया है? देखें जी, हमारी नई नस्ल को तो पाकिस्तान के अंदर अब जो नज़र आ रहा है वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान है। और जो लोग मायूस हो गए थे, हमारी नौजवान नस्ल, वो दोबारा से चार्ज हो गई है और उनका जज्बा जवान हो गया इस बयानुल मरसूस के बाद। और ये मार्का हक को देखकर हमारे बच्चों के अंदर वो जज्बा जाग पड़ा जो हमारे वारसान का था। अच्छा आप ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में कब आए थे और कब से यहाँ पे रह रहे हैं, और क्या समझते हैं कि उस वक्त की और आज की आज़ादी मनाने में क्या फ़र्क है? देखिए जी, हम 1947 में हमारे वालिदैन दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और जब से लेकर अब तक पाकिस्तान ही के हैं और पाकिस्तान ही के रहे हैं। पहले जो हम जश्न आज़ादी देखा करते थे वो उसके अंदर ये जोश व जज्बा नज़र नहीं आता था। अब हर घर के अंदर हर बच्चा इसके अंदर इसका मतलब है कि खुशी मना रहा है और इसका जश्न मना रहा है इसका। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं और कब हिजरत करके यहाँ पर आए थे? सर हम काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। शुरू से हमारे वालिदैन, बाबा, अजदाद सारे यहीं पे इंतकाल किया है सब लोगों ने यहाँ पे। हम बहुत पुराने हैं यहाँ पे और बड़ी खुशी की ये बात है और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि ये वो जश्न आज़ादी है जो इससे पहले इतनी खुशियाँ नहीं मिली। इसमें इतनी खुशियाँ मिली हैं जिसका मैं
मिसाल बयान नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह ये भारत हम लोगों को समझ रहा था हलवा हमने समझ रहा था, मगर ऐसे मुंह की खाइए दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान है इसके अंदर। इसलिए ये खुशी हमारे लिए बहुत ही खुशी के बाइस बनी है। और इससे पहले जितने भी जश्न आज़ादी हमने मनाई है, जो खुशी इस जश्न आज़ादी पे हम कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा हम खुश हैं इस बात पे। आज बिल्कुल आपने सुना कि आवाम जो है वो काफ़ी पुरजोश है। उनका ये कहना है कि जश्न आज़ादी बहुत देखी हमने, लेकिन इस बार जो जोश व खरोश देखने में आ रहा है वो बहुत कम है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मेरे साथी ने कहा है अभी कि हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं, लेकिन इस साल जो जश्न आज़ादी मना रहे हैं वो हर साल से मुनफरिद इसलिए भी है कि पाक फ़ौज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है और जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, आज सारी दुनिया में हम सर उठा के जी रहे हैं, लोग हमें इज़्ज़त से देख रहे हैं, इज़्ज़त से। इसलिए हम ये जश्न आज़ादी इंतहाई नहायत जोश व खरोश से मना रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? जश्न आज़ादी हर साल हम मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है। भाई पाकिस्तान पर अपना हर चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आज हमें दीन का सबक मिला, पाकिस्तान मिला, ये सब उनकी करम से मिला। और पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जी बिल्कुल, आपने सुना कि अवाम का जोश व खरोश जितनी है इस वक्त जो है शहर भर में इस तरह की छोटी छोटी तकरीबात जारी हैं। कहीं पे केक कटिंग हो रही है, कहीं पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इस तरह के हर चौराहे पे, हर मकाम पर इसी तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और 1 अगस्त से प्रोग्राम जारी हैं और 14 अगस्त तक जारी रहेंगे। आप बताइएगा क्या पैगाम देंगे इस दफ़ा जश्न आज़ादी पर? फ़ौज के साथ बड़ी नौजवानों की हम देख रहे हैं बड़ी अटैचमेंट हो गई है। इस दफ़ा वाकई नौजवानों की बड़ी अटैचमेंट हुई है फ़ौज के साथ। जो अभी पहले भी भाई ने जिक्र किया कि बुनियानुल मरसूस जो फ़ौज का ऑपरेशन हुआ, हम इस दफ़ा नौजवानों ने अपनी आंखों से देखा कि जो पाक फ़ौज ने इंडिया के त्यारे मार गिराए, इंडिया को शिकस्त दी, पाक फ़ौज ने इस दफ़ा बहुत अच्छा किरदार अदा किया। पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारी दिल की गहराइयों से वो क्या कहते हैं, पाक फ़ौज को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। इस दफ़ा नौजवानों ने गौर से देखा उनको। जी बिल्कुल, देखिए नौजवान इस वक्त काफ़ी पुरुम्मीद हैं, मुस्बत सोच के साथ 14 अगस्त मना रहे हैं। अब देखना ये कि जो 14 अगस्त मनाई जा रही है, इस पे नौजवान जो किरदार अदा कर रहे हैं वो आगे जाके इन नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में मुंतकिल करेगा। चलते हैं दूसरे इलाकों में। अब हम आपको दिखाएंगे कि शहर कराची जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, बरकी कुमकुमों से हर चौराहे को, हर चौक को सजाया हुआ है, वो दिखाएंगे किस तरह सजा हुआ। अब हम पहुँचे हैं कराची की मशहूर और मुनफरिद जगह पर, 3 तलवार पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जा बजा स्क्रीन लगी हुई हैं जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से भी मुबारकबाद के मैसेजेस हैं और सबसे अहम बात यह कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी जा रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने हमारे को नौजवान मौजूद हैं, यहाँ पर नौजवानों से जानते हैं। आप ये बताइएगा कि इस बार जश्न आज़ादी में क्या नया है, क्या देख रहे हैं आप इस दफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के। 78 बरस हो गए हैं पाकिस्तान को और यूएई गवर्नमेंट के भी बड़े थैंकफुल हैं जिस तरीके से उन्होंने स्क्रीन्स लगा के इस जगह को बड़ा खूबसूरत बनाएगा और इसका एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही हैगी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ये बताइएगा कि आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं, किस तरह दिन गुजारते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार 14 अगस्त में कुछ नया है? इस बार अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की आवाम ने फ़तह हासिल करी है इंडिया के ख़िलाफ़ और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और इसने हमारा मज़ा दोबाला कर दिया है 14 अगस्त पे। तो इस वजह से हमारे को जो है ज़्यादा इस मौके पर खुशी हैगी। अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो हमेशा हमारी खुशियों में शरीक होता है। हम देखते हैं रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, तो 14 अगस्त की खुशी में भी उन्होंने हमारे साथ शरीक हुए हैं। जगह जगह उन्होंने होर्डिंग लगाई हैं। तो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? उनसे तो यही कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी आवाम के लिए वीज़ों में आसानी करें और यहाँ पे आना जाना आसान रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वाबस्ता रहते हैं वहाँ से यूएई के साथ लोगों की रोज़गार वाबस्ता आएगा। तो जिस तरीके से उन्होंने एक खुले दिल का मुजाहरा करते हुए ये सब स्क्रीनिंग करी है, इसी तरीके से वीज़े भी जो है वो उनके लिए आसान किए जाएँ ताकि लोगों के लिए आने जाने में आसानी रहे। आज बिल्कुल देखें नौजवान यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि हमेशा से जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत जो है पाकिस्तान की खुशियों में शरीक होती है और नौजवान जो है वो दियार गैर में जाकर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आसानी होनी चाहिए। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आप फरमाइएगा क्या लगता है आपको इस बार जश्न आज़ादी में क्या नया है,
कुछ आप लोग फादर आपके यहाँ पे हिजरत करके आए होंगे, तो कहाँ से आप लोग हिजरत करके यहाँ पर आए? एक्चुअली हम इंडिया से हिजरत करके आए थे, बट मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक ऐसी नेमत है जिस पे लोग तरसते हैं, बट अल्लाह ताला ने हमें नवाजा इस नेमत से। तो हमें देखना ये है कि हमें किस तरह सेलिब्रेट करनी है। इसके पीछे बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं, एक विज़न है एक्चुअली कायदे आज़म का। अब उस विज़न को हमें इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम लोगों के सामने एक कौम बन के सामने आएँ, बजाय इसके कि एक हजूम। हमें अपने किरदार से साबित करना है कि हम एक कौम हैं, एक अच्छी कौम है, हमारे अंदर एक सिविक सेंस है, और सेलिब्रेशन हमें इस तरह करनी चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। सेक्रीफाइसेस हुई हैं, इसके पीछे करेज है, काफ़ी विज़न है। उस विज़न को देखते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ़ ना पहुंचा रहे हो अपनी सेलिब्रेशंस में। एक्चुअली मुसलमान तो उसका तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ही यही है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस नेमत पे कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है, और दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे, तरक्की दे, और पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छी कौम बनाए, और एक अच्छी कौम ऐसी कि जो दूसरों के लिए मिसाल हो। तो मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहूँगा। थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने हमें ये मौका दिया, और लोगों को भी ये मैसेज दूंगा कि वो सेलिब्रेशन में ये देखेंगे किसी को तकलीफ़ ना हो, सेलिब्रेट करें। बहुत अच्छी नेमत है, बहुत अच्छा ओकेजन है, बट किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि इस बार जश्न आज़ादी में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग जो हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी अवाम के अंदर जश्न आज़ादी मनाने का, और बिल्कुल होना भी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने मार्का हक फ़तह किया है, और जिस तरह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान आर्मी ने, तो डेफिनेटली बिल्कुल बनता है सेलिब्रेट करना जोश व खरोश से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। और इंडिया चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन आसिम मुनीर के होते हुए दोबारा वो हमला करने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। आज बिल्कुल आपने सुना कि कराची के जो नौजवान हैं, जो कराची में बसने वाले हैं, वो बहुत पुरुम्मीद हैं आने वाले मुस्तकबिल से। जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन को भी वो इसी तरह देख रहे हैं। उनका यही कहना है कि जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, सेलिब्रेशन ज़रूर करें, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनने की ज़रूरत है, ना कि हजूम बनने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि कराची वाले किस तरह से जश्न आयाम आज़ादी मना रहे हैं। 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है वो आज़ादी की सेलिब्रेशन की जाएगी, और बाज़ मकामात पर बहुत सारे इदारों में, जैसे गवर्नर हाउस में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, हुकूमती सतह पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कराची भर में जो है स्कूल्स में प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉलेजेस में प्रोग्राम हो रहे हैं। इस बार जो है जश्न आज़ादी को बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अवाम यही मुतालबा कर रहे हैं। अवाम का यही कहना है कि जो हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो नौजवान हैं उनकी सरपरस्ती करे, उनको मौके पैदा करे। इस जश्न आज़ादी पर नौजवानों ने अहद किया है कि हम पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान के लिए जो हमसे बंद पड़ा वो हम करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।